हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले भी अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम लोग अपने लेक्चर वगैरह अपलोड किए थे, जिसके अंदर मैंने बेसिक की भी एक प्ले लिस्ट बनाई थी। बेसिक के लेक्चर काफ़ी सारे उसके अंदर लेक्चर भी ऐड किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने वो लेक्चर देख लिए होंगे, क्योंकि हमारी जो बेसिक होती है ना, वो बिल्कुल उन्हीं चीज़ों से स्टार्ट होती है। तो जब तक आपको वो चीज़ें सही तरह नहीं आएंगी तो फिर आपको एडवांस वाली चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो उसके बाद अब हम आईसीटी के लेक्चर जो हैं वो अब इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, जिसके अंदर आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि आईसीटी किस तरह वर्क करती है और कैसे हमने आईसीटी के ज़रिए अपनी ट्रेड प्ले करनी है। तो इसके लिए पहले मैं लेक्चर बना रहा हूँ कि हमारे पास जो सेशन होते हैं एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज, ये हमारे पास ट्रेडिंग के अंदर सेशन होते हैं। वैसे आपको पता है कि मार्केट आपकी 24 घंटे चल रही होती है, वो तो हर किसी को पता है कि 24 घंटे मार्केट, बट उसके अंदर हमारे पास जो 24 घंटे हैं वो हर घंटा ट्रेड के लिए नहीं होता। तो ट्रेड के लिए कोई ना कोई मखसूस टाइम होता है, कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई मतलब मखसूस लम्हा होता है जिसके अंदर मार्केट मूव करती है। तो बेसिकली जो हमारे पास सेशन होते हैं ना, ये उसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। लेकिन इन सेशन के अंदर ना हमारे पास मज़ीद भी ऐसा कुछ टाइम होता है जिसके अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती है, जिनको हम लोग किल जोन कहते हैं। और किल जोन बेसिकली होता क्या है? किल जोन हमारी फॉरेक्स मार्केट के वो घंटे या वो जोन होते हैं टाइम के अंदर जिसमें हमारे पास मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है और हमें नई अपॉर्चुनिटी देती है ट्रेड के लिए, हमें प्रॉफिटेबल डे बनाने के लिए उसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको पता है कि मार्केट हमारी 24 घंटे चलती है, बट तो उसके अंदर हमारे पास ऑल हॉर्स जो हैं वो सब हाई वोलेटाइल नहीं होते और ना ही वो सेम होते हैं। हर घंटे के अंदर अपनी मार्केट की साइकोलॉजी होती है, अपने उसका टाइम होता है। जिस तरह एशिया सेशन के अंदर मार्केट की अलग साइकोलॉजी है, लंदन के अंदर अलग है, न्यूयॉर्क में अलग है, फिर उसके बाद लंदन क्लोज है, उसके अंदर अलग होती है। तो जो हमारे मोस्ट वोलेटाइल ट्रेडिंग के हॉर्स है ना, उसको किल जोन कहते हैं। और किल जोन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपका जो ट्रेडिंग व्यू है ना, वो न्यूयॉर्क लोकल टाइम सेट होना चाहिए, जिसको UTC-4 कहते हैं। तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो किस तरह आपने करना। आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट निकालोगे और सिंपल यहाँ पे मेरा कर्सर देखो, यहाँ पे ये मूव कर रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टाइम शो हो रहे होंगे। तो यहाँ से आपने देखना है कि UTC-4 न्यूयॉर्क, ये UTC-4 और न्यूयॉर्क, ये चीज़ आपने सेट करनी है। उसके बाद फिर आपने राइट क्लिक करना है और सेटिंग पे आ जाना है। जैसे ही आप सेटिंग पे आओगे तो आपने यहाँ से ये जो स्केल एंड लाइंस वाला ऑप्शन है ना, आपने इस स्केल्स एंड लाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास ये वाला मेन्यू शो हो जाएगा, या ये वाला आपके पास चार्ट के ऊपर शो हो जाएगा। तो आपने नीचे आना है और यहाँ से ये जहाँ पे टाइम फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ से आपने जाके इसको 12 हॉर करना है। पहले आपका 24 हॉर होगा तो आपने 24 हॉर नहीं रखना, आपने इस चीज़ को 12 हॉर कर देना। ठीक हो गया? जब आप सारी चीज़ें कर लोगे तो आपने इसको ओके कर देना। आपका जो टाइम है ना इस ट्रेडिंग व्यू वाले चार्ट का, वो अब आपका न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग हो गया। अब आप न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करोगे। ठीक हो गया? तो फिर दोबारा आते हैं अपने किल जोन के अंदर। अब मैंने किल जोन बता दिया क्या होता है और सेटिंग भी बता दिया अपने न्यूयॉर्क लोकल टाइम UTC-4 किस तरह सेट करना है, और टाइम फॉर्मेट आपने कौन सा 12 हॉर या 14 हॉर कौन सा आपने रखना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद अब देखो तो हमारा यहाँ पे किल जोन कौन कौन से हैं और उसका टाइम क्या होता है। अब किल जोन हमारे पास दोनों मार्केट के लिए होते हैं, जैसे फॉरेक्स की मार्केट है आपके पास, या आपके पास है इंडाइसेस हैं, जिस तरह US 100 हो गया, US 500 हो गया, US 30 हो गया। इस तरह की जितने भी आपके पास इंडाइसेस हैं उनके लिए भी टाइम है किल जोन का। तो अब हम फॉरेक्स के लिए किल जोन का टाइम देखें ना,
तो जो एशिया जोन होता है ये हमारे पास 20 PM से 00 मतलब नए दिन स्टार्ट होने से 4 घंटे पहले जो न्यूयॉर्क का टाइम है, हमारा अपना पाकिस्तान का टाइम नहीं, जो न्यूयॉर्क का टाइम है उसके हिसाब से आपने देखना है, जो कि आपके चार्ट के ऊपर है। उससे आपके न्यू डे स्टार्ट होने से 4 घंटे पहले आपका एशियन सेशन स्टार्ट होता है। और फिर जब यहाँ पे अब आपका न्यू डे ओपन हो गया लंदन, जब न्यू डे ओपन होता है ना, तो न्यू डे जिस तरह 12 AM पे यहाँ पे अब 20 है ना, इसके बाद फिर जब ये 24 हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास ये नया दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 12 PM पे या AM पे 12 AM पे आपका नया दिन स्टार्ट होता है। तो 2 घंटे बाद, नए दिन स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद आपका लंदन सेशन ओपन होता है, जो कि आपके पास 3 आवर के लिए होता है। उसके बाद फिर आपके पास जब लंदन क्लोज हो जाता है तो न्यूयॉर्क AM सेशन ओपन होता है, जो कि लंदन से 2 घंटे बाद ओपन होता है। और इसका भी जो हमारे पास समझ रहे टाइम है वो 3 घंटे का है। जब ये भी ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद लंदन क्लोज ओपन हो जाता है और 10 से लेकर 12 तक लंदन क्लोज होता है। अब इस 12 से लेकर 1 तक एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, वो हमारे पास होता है लंच टाइम। 12 से लेकर 1 तक आपका लंच टाइम गिना जाता है बीच में। ये थे हमारे पास फॉरेक्स के लिए किल जोन। उसके बाद अब इंडाइसेस के लिए किल जोन है, ये भी आप सब चीज़ें नोट कर लो, अपने पास इस चीज़ को लिख लो। अब हमारे पास किल जोन जो है वो इंडाइसेस के लिए पहले दोनों तो सेम है, जिस तरह एशिया का दिन ख़त्म होने से 4 घंटे पहले स्टार्ट हो रहा था, अब भी 4 घंटे पहले स्टार्ट हो रहा है। इंडाइसेस के लिए भी लंदन भी सेम है, लेकिन जो न्यूयॉर्क का टाइम है इंडाइसेस के लिए वो आपका 8:30 AM से स्टार्ट हो के 11 बजे तक होता है। 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है। और लंदन क्लोज फिर 11 से 12 तक लंदन क्लोज हो गया। बीच में फिर 1 घंटा न्यूयॉर्क कह रहा हूँ सॉरी लंच टाइम हो गया 1 बजे तक। फिर 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है आपका अगेन न्यूयॉर्क PM सेशन, और वो आपका फिर होता है, उसका दौरानिया होता है आपके पास 2.5 घंटे का। तो ये चीज़ थी, मेरे पास जोन के टाइम थे, तो आप सब इस जोन को नोट कर लो। और उसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है कि ICT एशिया का जो किल जोन है, एशियन किल जोन टाइम है, वो कौन सा है और ये किस तरह वर्क करता है, इसकी क्या स्ट्रेटजी है, या फिर ये किन किन पेयर को इफ़ेक्ट कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि एशियन किल जोन भी लाई कर रहा है 7 से 10 बजे, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। अब वहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये 7 PM से 10 PM के ऊपर 10 PM पे होता है। और ये हमारे पास न्यूयॉर्क लोकल टाइम है। सॉरी, यहाँ पे मेरे ख्याल में टाइम के अंदर मिस्टेक हुई है, वो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 7 PM से नहीं, ये हमारे पास स्टार्ट होगा 8 PM से स्टार्ट होगा और ये रहेगा 12 AM तक, क्योंकि उसके बाद फिर नया दिन स्टार्ट हो जाता है एशियन टाइम के बाद। तो ये आप करेक्शन कर लेना, बीच में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है टाइम के अंदर। ये हमारे पास स्टार्ट होगा 8 बजे 8 AM पे स्टार्ट होगा न्यूयॉर्क लोकल टाइम, और ख़त्म होगा 12 पे जाके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 4 आवर का दौरानी है ना, तो यहाँ पे बाय मिस्टेकली ये 3 आवर का बन रहा है। तो आप इस चीज़ को चेक कर लेना, ठीक हो गया। और ये जो टाइम है ना ICT का, ये हमारे पास फॉर जो US की मार्केट है, एशिया की जो टाइम है ना, इसके अंदर US की मार्केट आप इसको जाके मतलब बैक टेस्ट करना, चार्ट के ऊपर देखना। एशिया टाइम के अंदर US की जो मार्केट है ना, वो रेंज में होगी, मतलब इतनी ज़्यादा मूव नहीं करेगी, वो आपके पास रेंज में ही रहेगी। लेकिन जो आपके क्रॉस पेयर हैं, जिस तरह AUD AUD हो गया, AUD NZD JPY, या इस तरह के और आप पेयर देख लो जो कि आपके क्रॉस पेयर हैं, वो इस टाइम के अंदर वोलेटाइल होते हैं, वो मूव देते हैं इस टाइम के अंदर। तो अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर भी ये चीज़ दिखाता हूँ। ये जो ड्राइंग पहले वाली है, ये सारी चीज़ें रिमूव कर लूँ।
अब वो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नया दिन किस टाइम स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया दिन आपका 12 AM पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये हमारा इस जगह से नया दिन स्टार्ट हुआ है और इससे 4 घंटे पहले ये 12 है ना, तकरीबन 8 बजे का, 8 PM से आपने अब देखना है। ये रहा आपका मतलब एशिया सेशन, ये आपकी एशिया सेशन की मूव। अब एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, वो चीज़ मेरे पास ये है कि जैसे ये मेरे पास चारों, मैं ऐसे कर लेता हूँ, चारों मेरे पास हैं टाइम फ्रेम है किल जोन है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जो एशियन है ना, एशिया सेशन है, US की जो मार्केट है उसके अंदर इसने कंसोलिडेट करना, मतलब कंसोलिडेशन करनी होती है, मार्केट को एक इस तरह रेंज में मूव करानी होती है। और जो हमारे पास लंदन आता है, फिर लंदन मतलब इसने रेंज को किसी साइड पे ब्रेक करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये रेंज थी, ये रेंज में ब्रेक हो गई, और जो फिर बीच में न्यूयॉर्क टाइम आता है उस टाइम के अंदर ये इसको रीटेस्ट करवा के जो इसने मूव देनी होती है वो ये मूव इसकी कंटिन्यू करते हैं। और फिर जो लंदन का आता है, लंदन क्लोज, तो उसके अंदर मार्केट फिर थोड़ी सी रिट्रेस होके दिन अपना क्लोज कर जाती है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब एशिया का काम था रेंज बनाना, लेकिन एशिया जो है वो रेंज नहीं बना रहा, वो रेंज को ब्रेक करवा रहा है। मतलब क्या हुआ, एशिया रेंज को ब्रेक करवा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लंदन का काम था वो एशिया ने कर दिया। अब आप एक स्टेप पहले हो गए। अब लंदन के अंदर क्या होगा, जो आपका न्यूयॉर्क का काम था मार्केट को रीटेस्ट करवाना, और रीटेस्ट के बाद मार्केट को मूव दिवाना, मतलब जो मार्केट ने मूव देनी है उसकी मूव आएगी। अब मूव देना काम तो था न्यूयॉर्क का, लेकिन ये काम कर दिया लंदन ने। अब लंदन का जो काम था रेंज ब्रेक करवाना, वो क्या करेगा, अब वो न्यूयॉर्क रेंज ब्रेक करवाना उसने काट दी। अब जो न्यूयॉर्क का टाइम था, क्योंकि न्यूयॉर्क ने ये मूव करानी थी और ये मूव हमारे पास करा दी लंदन ने। अब न्यूयॉर्क वाला काम कौन करेगा, न्यूयॉर्क का काम था कि मार्केट को मूव दिवाना, लेकिन मूव तो मार्केट कर चुकी है। अब मार्केट का क्या काम था कि अगेंस्ट, अपने ट्रेंड के अगेंस्ट जाना और क्लोज होना, वो काम होता था इसका लंदन क्लोज का। लेकिन लंदन क्लोज अब वो काम नहीं करेगा, वो ये वाला जो हमारे पास न्यूयॉर्क था वो अब ये काम करेगा, मार्केट को रेंज बनवाएगा और मार्केट को क्लोजिंग करवाएगा। और जो हमारे पास अब क्लोजिंग किसकी थी, लंदन क्लोज के अंदर मार्केट को रिट्रेस और क्लोज होना था। अब वो लंदन नहीं, अब लंदन क्लोज वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो काम तो न्यूयॉर्क कर चुका है। अब लंदन क्लोज जो है वो फिर दोबारा मार्केट को किसी न किसी रेंज में फंसा देगा, और वो काम था इसका एशिया सेशन का काम था, और वो फिर लंदन क्लोज ने कर दिया। मतलब जैसे जैसे ये आपके पास जो ट्रेंड है आपके, ये अब एक चीज़ आपको समझ आ गई कि इसने कंसोलिडेशन बनानी होती है मार्केट को, इसने रेंज ब्रेक करानी होती है, न्यूयॉर्क ने मूव करानी होती है, लंदन क्लोज का काम होता है कि मार्केट को रिट्रेस कराना और क्लोज कराना। लेकिन ये इस तरह नहीं, अगर कोई स्टेप आगे पीछे हो जाए, अब आपने खुद ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि कौन सा स्टेप पहले हो रहा है, तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए, तो वो चीज़ आप खुद ज़हन में रखोगे और आपको खुद वो चीज़ फाइंड करना पड़ेगी। जैसे ये मूव रही, अब फिर दोबारा इससे पीछे जो हमारा दिन था वो, अब ये हमारे पास है ये वेडनेसडे, देखते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। यहाँ से ये वेडनेसडे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये रहे आपके 8 बजे। अब देखो मार्केट एक रेंज में थी, जैसे ही 8 बजे की कैंडल आई मार्केट ने रेंज ब्रेक करके एक मूव में। अब एक और बात, ये मतलब बहुत ज़्यादा जिस तरह को कि एशिया के अंदर आपको 150-200 पिप्स की मूव मिलेगी, नहीं,
एशिया के अंदर आपको इतनी बड़ी मूव नहीं मिलती। एशिया 150-200 पिप्स की मूव आपको नहीं देता। तो ये आपका एशियन सेशन है। अब एक दिन और पीछे जाके एशिया देख लेते हैं। इसके बाद अब हमारे पास यहाँ से नया दिन स्टार्ट हुआ और इसे 4 घंटे पीछे का टाइम यहाँ पे। अगेन सेम वही सिनेरियो। मार्केट एशिया ओपन होने से पहले एक रेंज के अंदर फंसी हुई थी, लेकिन जैसे एशिया ओपन हुआ मार्केट ने ये वाली रेंज की लिक्विडिटी भी ली और मार्केट को एक रेंज से निकाला और उसके बाद अगेन मार्केट ने सेल की भी मूव दी और फिर दोबारा उतनी बाय की भी मूव दी। हालांकि पहले देखो मार्केट ने इतनी सी मूव की हुई थी, बिल्कुल छोटी सी, लेकिन एशिया ओपन होते ही मार्केट ने लिक्विडिटी हंट कराई और फिर सेल की मूव दी। अब पहले मैं बता चुका हूँ कि एशिया के अंदर आपको इतनी बड़ी मूव नहीं मिलती और आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी जो मैंने ये आपको थ्योरी बताई है। अब फिर अगेन दोबारा जाते हैं अपने PDF में और देखते हैं। अब एशिया के बाद हमारे पास जो टाइम जोन होता है ना, वो लंदन किल जोन होता है। किल जोन किस टाइम ओपन होता है लंदन? अब किल जोन जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 AM से 5 AM तक न्यूयॉर्क लोकल टाइम, ये चीज़ जेल में रखनी है, UTC-4 और टाइम फॉर्मेट जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे आपने ये न्यूयॉर्क लोकल टाइम के अकॉर्डिंग आपका ये टाइम हो। अब ये टाइम क्या कहता है? ये टाइम जो है हमारे पास लंदन सेशन, ये हाईएस्ट, इसके अंदर भी हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है एज़ कंपेयर टू एशिया रेंज के। और लंदन जैसे ही ओपन होता है तो ये हमारे पास यूरो, GBP और इन जैसे पेयर के ऊपर इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और इसके अंदर भी आपको एक लार्ज डायरेक्शन जो है ना वो इतनी ज़्यादा, अगर जिस तरह मैं पहले आपको सेशन थ्योरी समझा चुका हूँ कि अगर उसका काम किसी दूसरे सेशन ने कर लिया तो फिर आपको लंदन के अंदर भी बड़ी बड़ी मूव देखने को मिलती हैं। अब लंदन सेशन का टाइम निकालते हैं, कैसे लंदन का किल जोन होता है और उसके अंदर मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो पेयर कोई चेंज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे GBP USD कर लेता हूँ। चलो यूरो USD सामने है तो इसी को ही देख लेते हैं। मैं इससे पहले जितनी भी ड्राइंग थी सारी रिमूव कर रहा हूँ। ये रही। अब बिल्कुल आपके सामने अभी भी करंट मार्केट चल रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ पे हमारा न्यू दिन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, और इससे पहले ये हमारे पास थी उसकी न्यूयॉर्क एशिया सेशन की रही थी। अब जैसे ही आप यहाँ पे देखो ना तो 2 बजे की जो कैंडल है वो आपकी ये रही, 2 बजे की कैंडल। अब हुआ क्या है, 2 बजे ये प्रीवियस एक लेवल जो पड़ा था, ये यहाँ पे एक सेल की कैंडल, फिर दूसरी, जैसे इसको आप एक सपोर्ट के तौर पे कंसीडर करते हो ना। जैसे ही अब न्यू दिन ओपन हुआ मार्केट ने इस सपोर्ट की लिक्विडिटी ली, आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप देखो इसकी लिक्विडिटी ली। और लिक्विडिटी लेने के बाद अभी तक मार्केट और यहाँ पे आपका सेशन एंड हो गया और आप देख लो कि यहाँ से यहाँ तक आपके मार्केट ने मूव की है। और ये आपकी इसके अभी करंट आज के दिन की मूव आपको बता रहा हूँ, ये कोई पिछला चार्ट नहीं है, ये आप नीचे देख सकते हो। उसके बाद फिर दोबारा अब इसे पिछला कोई दिन निकालते हैं। जैसे अब ये हमारे पास था फ्राइडे और इसे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये दिन किस टाइम ओपन, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे हमारे पास न्यू दिन ओपन हुआ। हाँ ये कैंडल है न्यू डे की। और आप देखो तो यहाँ से आपका लंदन सेशन भी ओपन हो रहा है इस कैंडल से। ये रहा लंदन की ओपनिंग और यहाँ पे कहीं होगी, ये रही लंदन की क्लोजिंग। जैसा कि आप देख लो कि जैसे ही लंदन सेशन ओपन हुआ प्रीवियस डे, अब कभी कभी ये हर बार नहीं होता कि मार्केट हर बार आपकी लिक्विडिटी ले लेगी। अब इस सिनेरियो के अंदर देखो मार्केट ने आपकी लिक्विडिटी नहीं ली और यहाँ पे एक
अब बिगिनर गाइड के अंदर जाओ और वहाँ पे देखो स्विंग हाई और स्विंग लो किस तरह फॉर्म होते हैं, इनका मतलब क्या है। तो जैसे अब स्विंग हाई है ना, अब स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस पड़े थे, मार्केट ने इस स्विंग हाई के ऊपर के स्टॉप लॉस हिट किए, ऊपर से मार्केट के अंदर हमारा सेशन ओपन हो गया लंदन सेशन ओपन होते ही मार्केट ने ये देखो कि कितनी बड़ी मार्केट ने मूव दे दी फ़ौरन डाउन। अब एक दिन और का भी पीछे का चार्ट देख लेते हैं कि आपको ये चीज़ क्लियर समझ आ जाए कि लंदन किस तरह वर्क करता है। अब ये जी से पीछे जाए, वेडनेसडे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास वेडनेसडे स्टार्ट हो रहा है, ये बच गया वेडनेसडे का, यहाँ से हमारे पास वेडनेसडे। अब वेडनेसडे स्टार्ट हो रहा है, ये आपको पता है एक आपका पिछले प्रीवियस डे का हाई पड़ा था, ये वाला हाई नहीं मतलब एक स्विंग पड़ा था, स्विंग हाई जिसको आप कहते हैं, स्विंग लो या जिस तरह स्विंग आपका बनता है। आप वो मैं अगेन बता रहा हूँ कि बिगिनर गाइड के अंदर स्विंग हाई और स्विंग लो किस तरह बनते हैं, आप वो जाके देखो आपको समझ आ जाएगी। ये जो होता है ना स्विंग, इसके ऊपर लिक्विडिटी होती है। जैसे ही मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे आपका लंदन सेशन ओपन हो गया सॉरी, और आपका लंदन सेशन फिर जाके यहाँ पे क्लोज़ हुआ, मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी भी ली, और ये वाला आपका इसके ऊपर एक FVG पड़ा था। अब ओपन मार्केट जाना तो यहीं से नीचे चाहिए था, लेकिन ये एक FVG भी फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है, तो मार्केट ने इसको हिट किया और आपको यहाँ इसी के अंदर ही लंदन सेशन के अंदर ही मार्केट ने आपको ट्रेड बना के दी। और आपका सिंपल ये वाला टारगेट था जो कि आपका जाके फिर अगेन दोबारा, अब लंदन भी कॉन्टिन्यूशन हुई, सेलिंग दी, और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो न्यूयॉर्क ने भी सेलिंग को कंटिन्यू किया और आपका टारगेट हिट करा दिया। तो ये आपका था लंदन सेशन। अब लंदन सेशन के बाद हम लोग देख लेते हैं न्यूयॉर्क सेशन क्या होता है। ये रहा, ये गेन मैं दोबारा जा रहा हूँ, IST का न्यूयॉर्क सेशन। ये न्यूयॉर्क सेशन फॉरेक्स का टाइम आपके पास है 7 से 10 बजे तक, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने, ये 7 से 10 बजे तक आपका न्यूयॉर्क टाइम होता है। अब न्यूयॉर्क टाइम जो होता है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है मार्केट की, और ये इस वजह से भी होता है क्योंकि इससे पहले लंदन सेशन गुज़रा होता है। लोग लंदन सेशन के अंदर बाय या सेल करते हैं, उनके स्टॉप लॉस भी इसने न्यूयॉर्क के अंदर ही हिट करने होते हैं, और मार्केट ने अपनी डायरेक्शनल मूव भी देनी होती है न्यूयॉर्क के अंदर। तो ट्रेडिंग के अंदर ये न्यूयॉर्क सेशन जो है ना आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने इसका टाइम ज़रूर लाजमी देखना है, हर डे देखना है कि ये क्या कह रहे हैं। और इसके अंदर ये जिन पेयर के साथ डॉलर है ना, मतलब ये समझ लें कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर आपकी डॉलर की मूव होती है और बहुत ज़्यादा मूव होती है। तो अब हम जाके इस चीज़ को देख लेते हैं कि हमारी डॉलर की मूव किस तरह हो रही होती है इसके अंदर। तो अगेन दोबारा अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर जाते हैं, और अब मैं आपके सामने पेयर निकाल लेता हूँ, GBP USD का निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे जो मोस्ट ट्रेड पेयर है ना वो भी तकरीबन आलमोस्ट यही है, मैक्सिमम लोग इनको ही ट्रेड कर रहे होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास अभी तक न्यूयॉर्क सेशन आया नहीं है, तो इससे एक दिन पहले का देख लेते हैं। तो यहाँ से अब हमारे पास आप यहाँ से रिवर्स 17 16, और यहाँ पे आपका जी न्यू डे स्टार्ट हो जाता है इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे आपका न्यू दिन स्टार्ट हो गया। अब न्यू दिन स्टार्ट होने के बाद ये लो था, मार्केट ने वही जो आपका 2 बजे का टाइम है लंदन का, इसके अंदर मार्केट ने वो लिक्विडिटी ले ली और अब इसको कंटिन्यू किया मार्केट ने। लंदन का आपका लो बन गया, ये आपका लंदन का हाई बन गया, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दे दी।
अब हमारे पास हमें न्यूयॉर्क का टाइम देखना है कि न्यूयॉर्क का टाइम के अंदर मार्केट क्या कर रही है। सॉरी, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो रही है। 8 बजे, हाँ यहाँ पे इस जगह पे आपका 7 बजे यहाँ पे आपका न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो जाता है। अब आपको पता है कि जब आपकी जो सेलिंग कैंडल होती हैं वो आपके पास क्या होता है, आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है या आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी होती है और इसको कंटिन्यू कर रही है। और जैसे ही आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका जो सेशन लंदन सेशन था वो तो इस हाई इधर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे लंदन सेशन के नेक्स्ट मूव स्टार्ट हुई है और देखो कि न्यूयॉर्क सेशन इसके साथ ओवरलैप हुआ। ओवरलैप होने के बाद ये जो इसका एक इसी के अंदर इसने लो बनाया था, मैं इसको रिमूव करके आपको एक सीधी लाइन ड्रा करके बताता हूँ जैसे आपको पता चल जाए। ये रहा आपका, जैसे यहाँ पे देखो ये रही आपकी वो लेवल। अब जैसे न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क सेशन हमारे पास ओपन हुआ है तो मार्केट इसी लेवल तक आई है और अगर आप देखो तो इसने बिल्कुल मामूली सा इसको डाउन पे ब्रेक भी किया हुआ है। ये यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी भी ली हुई है। तो जैसे मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी ली है तो आप देख सकते हो कि अगेन मार्केट अब हमारे पास सेशन भी दोबारा नया ओपन हुआ था, न्यूयॉर्क का सेशन ओपन हो गया था हमारे पास। और आप जैसे ही मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली या फिर यहाँ पे आप या इस लेवल पे जैसे यहाँ से आप इस तरह आप ट्रेड प्ले कर सकते थे और इसके बिलो ऐसे लगाते या फिर आप यहाँ से जो इसने इस लेवल की लिक्विडिटी ली बिलो की और उसके बाद ये आपका सेल की कैंडल थी, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई तो आप यहाँ से बाय करते और यहाँ पे आप अपना ऐसा लगा के ये आपकी 1/2 की ट्रेड हो जाती न्यूयॉर्क। अब इससे पिछला कोई और न्यूयॉर्क का सेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास न्यू डे ओपन होता है यहाँ पे और ये फिर आपकी हो गई न्यू डे के बाद लंदन की मूव और 7 बजे यहाँ पे आपका ओपन हो गया एशिया न्यूयॉर्क सेशन और 7 से 10 तक तकरीबन यहाँ पे जाके उसने क्लोज़ की क्योंकि नीचे सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी थी ये वाली। अब आपको पता था कि मार्केट लिक्विडिटी लेने ही जाती है तो यहाँ से आप इसको सेल के लिए ट्रेड की और लिक्विडिटी डाल, तो ये आपका था। अब न्यूयॉर्क किल जोन भी हो गया। अब इसके बाद हमारे पास किल जोन जो बचता है वो हमारे पास आता है ICT लंदन का किल जोन टाइम। अब लंदन का जो किल जोन टाइम है क्लोज़ का, लंदन का नहीं, लंदन क्लोज़ का, कि लंदन जो है वो क्लोज़ कब हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेशन चलते हैं लेकिन उसके अंदर मखसूस ट्रेडिंग हॉर्स होते हैं, सेशन के अंदर भी मखसूस घंटे होते हैं जिनको हम लोग ट्रेड करते हैं सेशन के अंदर। तो उस चीज़ के लिए भी अब लंदन डिवाइस टीजिए टाइम मेंशन किया हुआ है 10 AM से 12 PM तक, ठीक हो गया। इट इज़ पॉसिबल इट इज़ पोजेस अ सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट ड्यू टू टाइम मोस्ट ऑफ ट्रेडर सिक्योर। और जो किल जोन होता है ना लंदन क्लोज का, इसके अंदर मैक्सिमम ट्रेडर अपनी पोजीशन क्लोज करते हैं, अपना प्रॉफिट को सिक्योर वगैरह करते हैं। क्योंकि इसके अंदर मार्केट फिर जब रिट्रेस करती है या अपनी डेली रेंज बना लेती है क्योंकि मार्केट न्यूयॉर्क को आपको पता है जो आपके करंट सेशन के अंदर न्यूयॉर्क जो होता है उसने अपना लो बनाना होता है। अब हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि 10 AM से 12 PM तक मार्केट क्या कर रही है। अब जैसा कि आपको पता था कि यहाँ से यहाँ तक आपका लंदन, अब ये देखो मार्केट सेल आई दिन ओपन हुआ, ये लिक्विडिटी मार्केट ने हंट की, ये रही यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने हंट की, मैक्सिमम ये लिक्विडिटी थी इसके पास और ऊपर FVG था, मार्केट ने इसको टैप किया, सेल साइड की लिक्विडिटी आपकी हो गई। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लंदन क्लोजिंग के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ट्रेडर अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं। क्योंकि या फिर मार्केट रेंज बनाएगी या फिर रिट्रेस बैक करेगी, आपके अगेंस्ट मूव मार्केट अगेंस्ट मूव करेगी। और आप देखो कि ये इतना पुराना चार्ट नहीं है,
मार्क जैसे ही आपका न्यूयॉर्क ख़त्म हुआ, आप अपना टारगेट डन करो और साइड पे हो जाओ। अब देखो मार्केट ने, हालांकि मार्केट ने मूव तो बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छी मूव मार्केट की मिली है, लेकिन इस मूव को हम ट्रेड नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारा टारगेट जहाँ से भी हो गया था। तो फिर हमें, या फिर जैसे ट्रेडर करते हैं जी, यहाँ से ट्रेड लगाई, होल्ड करके बैठ गया, नहीं ये तो और नीचे जाएगा नहीं। अब ये साइड डन हो गई है। अब मार्केट ने आपके अगेंस्ट मूव कर सकती है या फिर यहाँ पे रेंज बनाएगी, दो ही कंडीशन होती हैं बस इसके बाद। अब जैसे आपका ये देखो, तो यहाँ पे 10 बजे आपका क्लोज़ हुआ था, यहाँ पे तकरीबन जाके क्लोज़ हुआ। मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई है और अगेंस्ट आपके, अगेंस्ट रेंज के अंदर अगेंस्ट आई है। उसके बाद फिर दोबारा जब AM सेशन ख़त्म होके PM ओपन हुआ है, तो उसमें फिर मार्केट ने कुछ मूव दिया या फिर रेंज क्रिएट की है। अब एक दिन पहले का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास इससे न्यू डे स्टार्ट हो रहे हैं और ये आपका न्यूयॉर्क लंदन हो गया, लंदन सेशन बीच में आ गया है और ये आपका तकरीबन यहाँ पे जाके कहीं किल जोन, आपका न्यूयॉर्क सेशन का किल जोन ओपन हो गया। ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली और आपकी ट्रेड डन। अब 10 कहाँ पे बज रहे हैं आपको, ये देखें, ये रहे आपके 10। अब लिक्विडिटी नीचे पड़ी थी लेकिन मार्केट ने फिर भी लिक्विडिटी उठाने नहीं की, मार्केट ने रेंज की है। और रेंज कब तक की है, पूरा दिन मार्केट ने रेंज में गुजार दिया है। और यहाँ से आपका 7 बजे से 10 बजे तक, वो 8 से 12 बजे तक आपका जो सेशन था एशिया का, वो भी मार्केट ने रेंज में गुजारा है क्योंकि US का पेयर था, डॉलर का पेयर था, तो एशिया डॉलर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करती। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन की समझ आ गई होगी, सेशन का मतलब भी समझ आ गया होगा और किन किन पेयर के ऊपर कौन कौन सा सेशन वर्क कर रहा होता है। और एक चीज़ अगेन मैं आपको समझा दूँ कि ये आपके पास जैसे 4 हमारे सेशन हैं, ये मैं इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो बना के इसी के साथ अटैच करूँगा, जिसके अंदर एक मैं PDF बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है। और अगर किसी का काम कोई और सेशन पहले कर ले तो फिर वो क्या होगा। तो उसके लिए आप ये चीज़ देख लें कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एशिया सेशन, ये आपका रहा एशिया लंदन, इसको न्यूयॉर्क और मैं इसको लंदन क्लोज़ कह रहा हूँ, ये लंदन हो गया और ये आपका एशिया। अब एशिया अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट को रेंज में मूव करा रहा है तो लंदन वो रेंज ब्रेक करवाएगा और जब रेंज ब्रेक होगी तो न्यूयॉर्क उस रेंज को कंटिन्यू कराएगा और मार्केट को अपनी डायरेक्शन में मूव कराएगा। और जो हमारे पास लंदन क्लोज़ होता है वो इस मूव को आपके अगेंस्ट करेगा या फिर रेंज बनवाएगा, क्योंकि उसके बाद आपका लंच टाइम भी स्टार्ट होने वाला होता है और लंच टाइम के बाद आपका फिर दोबारा PM सेशन ओपन होता है। AM सेशन का जो सारा है ना, मतलब इम्पैक्ट है, वो लंदन क्लोज़ ने ख़त्म करना होता है, क्योंकि उसके बाद अगेन PM सेशन के अंदर मार्केट को एंटर होना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो आपका AM सेशन है उसके अंदर मार्केट आपकी अप डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो मैक्सिमम आप देखो PM सेशन या फिर रेंज कर लेगा या फिर इसके अगेंस्ट आ जाएगा। और कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें AM सेशन भी कंटिन्यू, PM सेशन भी कंटिन्यू होता है। जब आपका लंच टाइम होता है यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेट की और इसके बाद फिर दोबारा मार्केट अपने टारगेट के ऊपर मूव कर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह इसके बाद अब लेक्चर 2 अपलोड किया जाएगा इसी चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी ने बिगिनर की गाइड नहीं देखी तो वो पहले जाके अपनी बिगिनर की जो मैंने अपलोड की है बिगिनर गाइड, वो आप देख लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।